बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपके साथ ख़वातीन के ऐसे मसले पर बात करेंगे जिससे बहुत सी ख़वातीन और बहुत सी बच्चियां परेशान हैं। और वो मसला क्या है? वो मसला है लिकोरिया। लिकोरिया आखिर है क्या? इसकी वजूहात क्या हैं और इसका इलाज क्या है? आपको बेहतरीन इसकी 5 होम्योपैथिक मेडिसिन्स भी बताएंगे। आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि आपको भी फ़ायदा हो। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तरफ से आने वाली मुफीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि लिकोरिया आखिर है क्या। नाज़रीन, लिकोरिया एक ऐसा सफ़ेद मादा है जो कि किसी भी फ़ीमेल की वजाइना के अंदर से ये डिस्चार्ज होता है। और क्या हर सफ़ेद पानी निकलने वाला लिकोरिया होता है? नाज़रीन, क्योंकि हर किस्म का सफ़ेद पानी जब निकलता है किसी भी फ़ीमेल को वजाइनल एरिया के अंदर से, तो फिर वो उसे लिकोरिया समझना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हर निकलने वाला सफ़ेद पानी लिकोरिया नहीं होता, ये बात आप याद रखें। लिकोरिया कब होगा, किसे कहेंगे लिकोरिया, ये भी हम आपको बताते हैं। अगर किसी भी फ़ीमेल के अंदर यानी कि मुसलसल ज़्यादा देर ख़ारिज होना शुरू हो जाए, वजाइना में से सफ़ेद जो पानी होता है, मादा होता है, वो मुसलसल निकलना शुरू हो जाए, या फिर आपको ख़ास तौर पर अक्सर फ़ीमेल्स को जब पीरियड्स के थोड़ा सा पहले या बाद में थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज होता है, जब वाइट रंग का जो मादा होता है, पानी होता है, जब वो निकलता है, वो उसे लिकोरिया समझना शुरू हो जाते हैं। हालांकि वो लिकोरिया नहीं होता, वो आम डिस्चार्ज होता है। और वो क्यों आता है? वो इसीलिए आता है ताकि आपका जो वजाइनल एरिया है वो सॉफ्ट सा रहे, उसके अंदर किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन ना हो, वो जगह आपकी नर्म रहे ताकि वहाँ पर कोई तकलीफ़ ना हो आपको पीरियड्स के दौरान या पीरियड्स के बाद। तो ये इसलिए भी होता है। हर किस्म को आप लिकोरिया मत समझें। या बाज़ औक़ात अक्सर ऐसा भी होता है फ़ीमेल्स के अंदर खुराक की वजह से भी थोड़ा बहुत हल्का सा डिस्चार्ज अगर आना शुरू हो जाए, या कोई आपने ऐसी चीज़ खा ली है उसकी वजह से भी आपको होता है, या कोई आप काम ऐसा कर रही हैं, या कोई चीज़ आपने ऐसी पी ली है, दूध ज़्यादा पी लिया है, या कोई भी चीज़ आपको चिकनाई वाली आपने ज़्यादा ले ली है, उसकी वजह से अगर हल्का सा आपको डिस्चार्ज हो जाता है, उसको आप लिकोरिया ना समझें। लिकोरिया बीमारी नहीं होगी वो, बल्कि बीमारी क्या होगी? बीमारी तब होगी जब आपको पीरियड से पहले भी या बाद में भी बहुत ज़्यादा सफ़ेद रंग का पानी आना शुरू हो जाए। तो आप उसको ज़रूर अपने वालिद से शेयर करें, उसको बताएं, या आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट को आप दिखाएं ताकि वो आपके मसले को ठीक करें। तो ये लिकोरिया की किस्म में आएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाए, या उसके अंदर अगर ख़राश महसूस होती है, आपकी जिल्द पर ख़राश महसूस होना शुरू हो जाए, आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, आपको जलन होना शुरू हो जाती है, या उसका रंग पीला होता है या सब्ज़ रंग का होता है, तो ये किसी भी किस्म के इन्फेक्शन की भी मौजूदगी हो सकती है। अगर इस तरह की सूरत हाल है, यानी कि जलन है, पीलापन है, उसके अंदर सब्ज़ रंग का मवाद आ रहा है आपको, या इस तरह का कोई भी अगर उसका रंग चेंज होता है, जलन वगैरह होती है, ये सारी चीज़ें तब आपको महसूस हो सकती हैं अगर आपके अंदर वो इन्फेक्शन भी हो सकता है। लिकोरिया यानी कि आपको थोड़ा ज़्यादा ख़तरनाक कंडीशन का भी हो सकता है जब आपके अंदर ये चीज़ें ज़्यादा हो जाएँ। जलन, उसका जो रंग है वो ज़्यादा तब्दील हो जाए, ज़्यादा पीला या सब्ज़ रंग का ज़्यादा आना शुरू हो जाए, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आपको मुआलिज से ज़रूर मशवरा करना चाहिए। और अक्सर औक़ात फ़ीमेल्स ऐसी कंडीशन के अंदर अपना इलाज नहीं करती, ना ही अपने मुआलिज को बताती हैं, ना ही बता पाती हैं, और अपनी ख़ास तौर पर गायनेकोलॉजिस्ट को भी नहीं बता पाती, क्योंकि ये चीज़ें आपको बतानी चाहिए। आप बताएँगे तभी आपका इलाज होगा और आपको कमज़ोरियाँ नहीं होंगी, क्योंकि इस चीज़ के साथ फ़ीमेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरियाँ आना शुरू हो जाती हैं। जब इस किस्म का डिस्चार्ज जो है मुसलसल आपका निकले, तो फिर ज़ाहिरी बात है आपकी बॉडी के अंदर वीकनेस आना शुरू हो जाती है। तो ऐसी तमाम चीज़ों के लिए आज हम आपको बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन्स बताने वाले हैं, आपको इलाज बताएँगे इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि लिकोरिया किसे कहा जाता है। हल्की-फुल्की से डिस्चार्ज को आप लिकोरिया मत समझें, बल्कि अगर डिस्चार्ज थोड़ा ज़्यादा हो रहा है और मुसलसल रह रहा है आपको मुसलसल कुछ दिन से। और अब बात करते हैं मेडिसिन्स की, फिर आपको इसका इस्तेमाल भी बताएँगे और आखिर में आपको एहतियात भी बताएँगे कि आप क्या एहतियात करें लिकोरिया से बचने के लिए।
नाज़रीन, इसके अंदर जो सबसे पहली मेडिसिन की हम बात करेंगे, जो बहुत ज़बरदस्त किस्म की मेडिसिन है लिकोरिया के लिए, वो है एल्यूमिना। एल्यूमिना मेडिसिन बहुत ही ज़बरदस्त है लिकोरिया की। ऐसी मरीज़ाएँ जिनके अंदर साथ साथ खुश्की भी ज़्यादा पाई जाती है, कब्ज़ वगैरह भी ज़्यादा पाई जाती हैं, और आपको लिकोरिया इस तरह का होता है कि खुश्क सा महसूस होता है, जिल्द पर लगता है आपको, या बहुत ज़्यादा हो जाता है, इस तरह का भी होता है कि आपकी एड़ियों तक पहुंच चुका है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए भी एल्यूमिना मेडिसिन बहुत ज़बरदस्त काम करती है। ये इसकी मखसूस अलामात हैं। इनकी पोटेंसी भी हम आपको आखिर में बताएंगे। वैसे तो आप किसी भी मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले अच्छे डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें, लेकिन हम आपको एंड पे इनकी पोटेंसीज़ भी बताएंगे कि आम तौर पर कौन सी पोटेंसीज़ में इस्तेमाल करवाई जाती हैं। और नाजरीन, इसके अंदर जो दूसरी मेडिसिन पाई जाती है वो भी बहुत अच्छी मेडिसिन है लिकोरिया के लिए, वो है बोरेक्स मेडिसिन। बोरेक्स मेडिसिन ऐसी मेडिसिन है कि अगर फ़ीमेल के अंदर लिकोरिया इस तरह का हो कि उसे इरिटेशन फ़ील हो, जिल्द पर उसको खराश सी महसूस हो, अजीब सा महसूस हो, जैसे वो तंग हो रही हैं, इरिटेशन, आप समझ गए होंगे मेरी बात को, बेचैनी सी महसूस होती है। और लिकोरिया जो है वो भी सख्त किस्म का होता है, जलन वाला भी होता है। इस तरह की सूरत हाल भी इसके अंदर पाई जाती है बोरेक्स मेडिसिन के अंदर। यानी इरिटेशन वाला अगर आपको लिकोरिया हो रहा है, आपकी जिल्द को मुतासिर करने वाला, तो उसके लिए बहुत अच्छा काम करेगी बोरेक्स मेडिसिन। और नाजरीन, एक और मेडिसिन जो तीसरे नंबर पर पाई जाती है वो है क्रियाजोटम। बहुत ही एक ज़बरदस्त मेडिसिन है, ख़ास तौर पर जब आपको लिकोरिया इस किस्म का हो कि उसके अंदर से शदीद जलन है, शदीद इन्फेक्शन है। लिकोरिया यानी कि जलन और इन्फेक्शन के साथ तो होता ही है जैसे दूसरी मेडिसिन में होता है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा जलन वाला जो होगा उसके अंदर फिर बदबू भी पाई जाएगी, स्मेल होगी। इस किस्म का जब यानी कि ख़तरनाक किस्म का लिकोरिया आपको आता है, तो उसके लिए जो मेडिसिन बहुत ज़बरदस्त काम करती है वो है क्रियाजोटम। क्रियाजोटम मेडिसिन बहुत ज़बरदस्त है। और इसके अंदर जो चौथी मेडिसिन पाई जाती है, ख़ास तौर पर अक्सर फ़ीमेल्स के अंदर इस तरह के मसाइल पाए जाते हैं, यानी कि हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से अगर आपके अंदर लिकोरिया का मसला हो चुका है, वो आपको किस तरह पता चलेगा? वो हर फ़ीमेल अच्छी तरह जानती हैं कि अगर उसने कोई गलत खुराक नहीं ले ली, गलत डाइट नहीं ले ली, या कोई चीज़ ऐसी नहीं खाई, तो फिर भी उसे लिकोरिया हो रहा है किसी भी बदपरहेज़ी किए बिना। यानी कि उसको अगर लिकोरिया होता है तो फिर उनके अंदर हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी होना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी हार्मोनल प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है सीपिया। और ख़ास तौर पर इसके साथ ऐसी अलामात हों कि जो पेल्विक एरिया होता है फ़ीमेल्स का, यानी कि जो प्राइवेट पार्ट्स वाला एरिया होता है, सारा यूट्रस होता है जहाँ पर, वहाँ से फ़ीमेल्स को नीचे की तरफ वज़न ज़्यादा महसूस होता है, यानी वहाँ पर वज़न पड़ना। और ये एक मखसूस इसकी अलामत भी है इस मेडिसिन के साथ अगर पाई जाए फ़ीमेल्स के अंदर, साथ ही हार्मोनल प्रॉब्लम्स हों, तो फिर ये मेडिसिन बहुत ही ज़बरदस्त रहेगी, सीपिया मेडिसिन। नाजरीन, अब बात करते हैं पाँचवीं मेडिसिन की, जो कि इसमें बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है, टॉप की मेडिसिन है, होम्योपैथी के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। वो मेडिसिन कौन सी है? वो है पल्सटीला। पल्सटीला मेडिसिन ऐसी मेडिसिन है जिसके अंदर फ़ीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स भी साथ हो जाती हैं, यानी कि उनको पीरियड्स के मसाइल भी हो जाते हैं साथ साथ, यानी कि पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, कभी ज़्यादा आना, कभी कम आना, कभी ना आना। इस तरह की अगर कंडीशन साथ पाई जाती है, तो फिर अगर फ़ीमेल के अंदर लिकोरिया का मसला है, सफ़ेद रंग का लिकोरिया ज़्यादा आना, तो मरीज़ा भी ऐसी सेंसिटिव होती है कि छोटी छोटी बात पर रोना, फिर हंसना, और छोटी सी बातों पर गमगीन हो जाना, ये सारी कंडीशन भी पल्सटीला के अंदर पाई जाती है। मरीज़ा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, हसास होती है हर मामले के अंदर। मेरी बात को आप समझ गए होंगे। तो ऐसी मरीज़ों के लिए पल्सटीला मेडिसिन बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की मेडिसिन्स। अब बात करते हैं कि इनको यूज़ कैसे करवाया जाता है। पहली बात तो मैंने आपको वही कही है कि किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें, तो फिर ही आप मेडिसिन को इस्तेमाल करें। जो भी आप करना चाहते हैं, आपके अंदर अलामात पाई जाती हैं, तो फिर आप मशवरे के बाद आप उसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। वैसे इनको इस्तेमाल जिस तरह करवाया जाता है वो मैं डॉक्टर हज़रात और स्टूडेंट्स के लिए भी बता देता हूँ। आम तौर पर इनकी 30 पोटेंसी ली जाती है, उसके अंदर इस्तेमाल करवाया जाता है। और जो भी मेडिसिन आप इस्तेमाल करवाना चाहते हैं, मरीज़ा को आधा कप आप पानी लें, बेशक आधा कप हो या इससे थोड़ा कम हो, जितना आप पी सकें। उसके अंदर आपने उस मेडिसिन के 7 ड्रॉप्स डालने हैं, फिर वो आपने मरीज़ा को पिला देनी है।
तो कुछ ही दिन के इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये दिन में 3 बार आप इस्तेमाल करवा सकते हैं मरीज़ा को खाली पेट, और इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अलामात को देखकर मेडिसिन इस्तेमाल करें। और नाज़रीन, इसके अंदर आपको आखिर में एहतियाती तदाबीर भी बता देते हैं कि एहतियात आपने क्या करनी है कि सबसे पहले आपने अपना वेजाइनल जो एरिया है उसको साफ़ रखना है, क्लीन रखना है। वहाँ पर आपने ज़्यादा बाल वगैरह नहीं होने देने। ज़ाहिर बात है, इस्लाम ने जब हमें इन चीज़ों के लिए पहले ही गाइड कर दिया है, हर चीज़ पहले ही बता दिया है, तो फिर हम अगर ये चीज़ें ना करें तो फिर हमारा ही उसमें नुकसान होता है। क्योंकि वो एरिया अगर ज़्यादा देर साफ़ ना रहे, वहाँ पर ज़्यादा देर बाल आपके रहेंगे, तो फिर वहाँ पर मैल वगैरह आना शुरू हो जाएगी, फिर इन्फेक्शन बनना शुरू हो जाएगा मुख्तलिफ़ किस्म का। तो ये आपको ही नुकसान हो सकता है। आपने उस एरिया की सफाई का ख़ास ख़याल रखना है, और ख़ास तौर पर आपने अपनी वजाइना के अंदर किसी किस्म का साबुन वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ केमिकल से बनी हुई कोई भी चीज़ आपने अंदर ज़्यादा नहीं लेकर जानी, ना ही वहाँ पर ज़्यादा लगाना है। आप सिर्फ़ उसको सिंपल पानी से वॉश करें तो वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, क्योंकि ये चीज़ें भी आपको नुकसान दे सकती हैं, आपके अंदर इन्फेक्शन पैदा कर सकती हैं। वजाइना के अंदर यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी आपको हो सकता है। गोनोरिया वगैरह की जो शिकायत होती हैं वो भी आपको हो सकती हैं बाज़ औक़ात इस तरह की, अगर कोई ज़्यादा चीज़ें चली जाती हैं केमिकल वाली, या कोई ख़राब चीज़ आपको लग जाती है, सफाई का ख़ास ख़याल नहीं रखते, तो यहाँ तक कि आपको गोनोरिया भी हो सकता है। इसकी अलामात हमने आपसे पहले ही डिस्कस कर ली हैं कि गोनोरिया जब इंसान को होता है तो उसकी शिकायत में पीले रंग का मवाद ज़्यादा आना या सब्ज़ रंग का मवाद ज़्यादा आना, ये गोनोरिया की भी शिकायत हो सकती हैं। तो ये कंडीशन जब आ जाती है तो ये ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है। तो आप अपना ख़याल ख़ुद रखें। सबसे पहले एहतियात इलाज से बेहतर है। अगर आप एहतियात कर लेते हैं तो आप बीमारी से बच जाएँगे इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो, ख़ास तौर पर उन ख़वातीन के लिए जो कि परेशान होती हैं इस मसले को लेकर। और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। आप उन ख़वातीन के साथ भी ज़रूर शेयर कर दें अगर आप देख रहे हैं हमारी वीडियो, जो कि इस मसले का शिकार हैं, ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।